ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की एक मधुर प्रेम की कहानी है। बहुत लोगों का मानना है कि प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है। शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? ये कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा जिंदगी की एक प्यारी सी मधुर प्रेम कहानी है। कल अभिषेक एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। काजल ने उसे कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी रखी है, लेकिन तब उसने साड़ी को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब काजल घर की साफ सफाई कर रही थी, तब उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर गई। काजल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी प्यारी काजल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से पहुंचूं। वैसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूं तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारा डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन तुमको तो पता ही है ना कि मैं इतना रोमांटिक नहीं हूं। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना बिजी रहता हूं कि मैं तुम्हें सही से समय ही नहीं दे पाता, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूं। तुम गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो ना, जिसे मैं कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता। बस दिल करता है कि हर रोज मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं क्यों, किसी अज्ञात कारण की वजह से मैं ये कर नहीं पाता। हर रोज देर से घर लौटने का कारण सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूं, जो तुम्हारे गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा हुआ ये अनदेखा ढेर सारा प्यार है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं तुम्हें देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूं, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं हमेशा रोशनी के सामने अपना सर झुकता हूं। छोड़ दो ये सब बातें। कल मैं जो तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रख दिया था, मगर मैं तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वह साड़ी तुम अपने हाथों में लोगी। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद न आए, इसलिए मैंने तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दी। तुम्हें पता है ना कि मैंने कभी भी कोई कपड़ा अकेले नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ में लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से कपड़ा नहीं खरीद सका। शायद मैं तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए मैंने तुम्हें न देकर वो टेबल पर रख दिया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक की चिट्ठी पढ़ने के बाद काजल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। काजल अभिषेक का पत्र पीआरएच कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक काजल के सामने ठीक से खद्दा भी नहीं होता था। वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाए रख सकता है। काजल का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। काजल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कोई भी किसी से अपने दिल में छुपे हुए प्यार का खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर काजल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर ठक-ठक की आवाज आई। काजल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक काजल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि कहीं वह गलत दरवाजे पे तो नहीं आ गया। उसने एक बार अपनी आंख मरोड़ कर देखा तो ये काजल ही है। फिर भी अभिषेक ने काजल को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला गया। वह ऐसे देख रहा था जैसे कि वह काजल को रोज इसी हालत में देखता हो। काजल को उसने समझने नहीं दिया कि वह काजल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। अभिषेक ने समझ लिया कि काजल कमरे में आई है। काजल कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धज कर है, और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहने हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए।
और उसने एक बार के लिए पूछा तक नहीं। काजल को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। काजल अपने सर को झुकाकर आईने के सामने बैठी हुई थी और इधर अभिषेक को बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि काजल का आकर्षण अभिषेक को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू काजल के पास जा और उसे अपनी बाहों में भर ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज के है। अभिषेक धीरे धीरे चलकर काजल के पीछे जाकर खड़े ढा हो गया। काजल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा ढा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से काजल को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर काजल को अपने गले से लगा लिया। काजल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया। काजल थोड़ा हैरान हुई, लेकिन काजल के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। काजल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में भर लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने काजल को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में लेकर उसके पूरे बदन को चूमने लगा। फिर अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरे समुद्र में डूब गए। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।